खेड़ा की जय बोले, बोलो दादा खेड़ा की, बोलो हारे के सहारे की, हारे का सहारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बाबे बिना कुछ नहीं, 2 ओवर पहला हार लिए, इसलिए उसका ही सहारा लेना पड़ेगा और उसका सहारा लेके चलो, उसके नारे लगा के चलो। ये अपना किड्स केयर प्ले स्कूल दुर्ला स्कूल का स्टाफ और बच्चे व पेरेंट्स आदरणीय सभी और स्कूल संचालक आदरणीय संजय पटवा जी, आदरणीय बहन नीलम पटवा जी, आदरणीय हमारे एडवोकेट और शहर की जाने मानी हस्ती राजेश कक्कड़ जी, और हमारा जो जांगड़ा परिवार सुल्तान जांगड़ा जी जो इंग्लैंड में हैं, उनके बेटे हमारी स्पोर्ट पे आए हैं आज। इनका हम सब स्वागत करते हैं। सुल्तान जांगड़ा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जांगड़ा के जो है ना उपाध्यक्ष हैं। उनके बड़े भाई यहाँ जांगड़ा ब्लॉक प्रधान हैं, संजीव जांगड़ा जी, रमेश जांगड़ा जी, संजय जांगड़ा जी, सोनलाल जांगड़ा जी, और हमारे ब्राह्मण सभा के यहाँ के प्रधान सतपाल शर्मा जी, ललित शर्मा जी, राजपाल शर्मा जी, सुल्तान जी, नाथीराम जी, राजवीर रोड जी, रघुवीर वाल्मीकि और रघुवीर वाल्मीकि जी, सुंदर सैन जी, रामपाल सरपंच जी रोड बरादरी से साहू से, और राजेंद्र रोड जी, अनिल रोड, नरेश रोड जी, और सभी अपना कौन संजू रोड कतलाड़ी से अपने सुमित राणा जी, हमारे कादिल साहब, सुखदीप नंबरदार बिरचपुर से, और भी कई सारे गणमान्य सरपंच साहब, पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग माताओं, नौजवान साथियों, इस देश की आन बान शान प्यारे बच्चों और पत्रकार व छायाकार साथियों, आज स्कूल में बहनों ने और स्कूल के संचालक ने और राजेश कक्कड़ जी ने जो ये प्रोग्राम, इतना भव्य प्रोग्राम किया और वोटों का जो मुझे आश्वासन दिया, और जांगड़ा समाज ने वोटों का भी आश्वासन दिया और हमारे को नोट भी दिए फूल मालाओं से, और उनसे स्वागत किया। इसके लिए मैं इन सब का, सभी परिवारों का, समस्त जुमला गांव की 36 बिरादरी का सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं इन सबको। आदरणीय साथियों, ये सही कह रहे थे ललित शर्मा जी, राहुल गांधी का प्रोग्राम करनाल में होना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सभी जो उम्मीदवार हैं जो लोकसभा क्षेत्र के पानीपत के उसके, उनको संघ में बुलाया गया। इसी तरह से आज भदनलाल जी आए थे, इसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी संघ में आए थे। ये पार्टियों के लोग घबरा गए हैं। इनको जो है ना टिकट देते वक्त इनको कुछ नहीं दिखाई देता। उस समय ये पार्टियां पैसे इकट्ठे करती हैं टिकटार्थियों से। ये हमारे पास तो भाई पैसा है ही नहीं, ना लिया, हम तो फकीर हैं, फकीर की तरह है। जो है मेरे पास तो जो संपत्ति आप लोग हैं और मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। तो इन्होंने जिस तरह से बीजेपी की भी सरकार देख ली आपने, कांग्रेस की भी सरकार देख ली, कांग्रेस का भी विधायक देख लिया 5 साल, बीजेपी का भी देख लिया। कांग्रेस के विधायक ने तो सीधा स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम तो जो है अपना घर भरेंगे, और जो मेरे रिश्तेदार बाहर से आए हुए हैं, ये नहीं क्या यहाँ के रिश्तेदार, जो बाहर से मेरे रिश्तेदार मेरे स्पोर्ट पे आए हैं, उनसे भी घर भरेंगे, क्योंकि अब उनसे घर भरने लग रहा और बाद में फिर ये उल्टा देगा उनको। तो मेरा कहने का भाव ये है, उनकी ये स्टेटमेंट है। बीजेपी का 6 साल से मुख्यमंत्री के साथ गाड़ी में बैठना, 5 के 5 एमएलए को भी जो है मतलब नीचा दिखाना, उनको इतना अहंकार उस आदमी में है, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, प्रेस में, मीडिया में, हर जगह। तो उसको जो है ना मतलब आप सब ने देखा कि इतना वो कोई काम अपने हलके में, उसको पता है कि वो इस हलके का मान लिया भाई चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसने जो है बताओ आपके गांव में कोई नौकरी दी है क्या कोई नौकरी इस गांव में?
कोई विकास कार्य करवाया है कुछ भी, एक भी? तो जब जो 6 साल से वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावर अपनी समझता था, और उसने 6 साल में कोई भी एक किसी गांव में भी नहीं दी, कोई ग्रांट नहीं दिलवाई, नहीं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगवा देते, बड़ी कोई इंडस्ट्री उद्योग लगवा देते। ऊपर भी बीजेपी का राज था, नीचे भी बीजेपी का राज है था। तो ये काम नहीं करना, इन्होंने व्यापार करने आए हैं और जो है ना अपना नाम चमकाने के लिए आए हैं। बरसाती मेंढक की तरह है, हम जो है सेवा करने के लिए हैं। ये आपने देख लिए तीनों, मेरा कार्यकाल भी देख लिया। आपने फैसला करना है, आप जज हैं कि भाई जो है, अब जनता को पता है। जब ये मैं बता रहा था भाई राष्ट्रीय पार्टी घबरा गई है, इनने उम्मीदवार उस टाइम टिकट दिया, उस टाइम तो देखा नहीं, उस टाइम तो पैसे ले लिए कभी किसी ने, कभी किसी ने, जो है ना कोई किसी नेता ने। तो आज जो है ना इनको जो है अब ये हो रहा है कि भाई अब कैसे इज्जत बचाएं। इज्जत कैसे बचेगी, ये सोचते हैं कि भाई असंध की जनता जो है पागल है, असंध की जनता बड़ी समझदार है। असंध की जनता ने 36 बिरादरी ने, आप सब ने मुझे आजाद खड़ा किया, और मैं जो है आप सब के दुख में सुख में जितना अकेला आया, इतने ये सारे लोग जो आज तक चुनाव लड़े जनरल में, चलो रिजर्व की तो छोड़ो, 2009 से 2000 आज तक सारे जितने भी उम्मीदवार, जिसने भी छोटा बड़ा चुनाव लड़ा, सारे एक तरफ में, एक तरफ मेरी हाजिरी सबसे 2 गुना 10 गुना ज्यादा है बल्कि सब। तो भाई ये आपने सोचना है, आप जज है इस बात के कि भाई कौन आदमी हमारा है, कौन पराया है, कौन हल्के का जो है भाईचारा बना रखता है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलता है। तो आज ये राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जिंदगी में आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जिंदगी में दोबारा शायद संघ में भी नहीं आए। इसी तरह से भजन लाल जी है, वो राजस्थान की जनता के वादे पूरे कर ले, वहां के रोज हड़ताल होती है, रोज जो है ना उसके नारे लगते हैं, तो वो जो है ना वहां का काम कर ले। उसके दिमाग में गफलत थी, क्या गफलत थी टाइम तो है नहीं, लेकिन बतानी पड़ेगी बात। असंध में मेरे को एक दिन के नोटिस पे मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे पंडित जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री, और आपने प्रोग्राम करना पड़ेगा और 15,000 की हाजिरी करनी पड़ेगी। मैंने क्या वहां जी हो जाएगी। एक दिन के नोटिस पे आप लोगों ने मेरा मान सम्मान किया, मेरी पीठ नहीं लगने दी, और आपने 15,000 की हाजिरी पूरी की। सारे 36 बिरादरी के लोग जो है वहां पहुंचे, और सारा खर्चा भी ए से लेके जेड तक, कोई पार्टी का खर्चा नहीं, कोई बख्शीश का खर्चा नहीं, कोई इस प्रधान का खर्चा नहीं जो कैंडिडेट थे, और कैंडिडेट थे कि कोई किसी का खर्चा नहीं। मैं मंच के माध्यम से कह रहे हैं, अगर कोई ये साबित कर दे तो मैं इलेक्शन राजनीति भी छोड़ दूं, इलेक्शन भी छोड़ देता हूँ। सारा खर्चा हमारे साथियों का और मेरा है, किसी का कोई नहीं। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजन किए, चाहे जो गरोंडा की रैली हो, चाहे महेंद्रगढ़ की रैली हो, चाहे करनाल की रैली हो, चाहे संत की रैली हो, सारी इससे अलग भी जो काम किया। तो और खट्टर यहाँ से 40,000 से हारता, तो वो जो है आप सब ने जो है वोटें दी, सारा जो है मतलब काम किया। तो उसको ये हो गया कि भाई जो यहाँ के ब्राह्मणों ने जो वोट दी है, यहाँ के और करनाल लोकसभा क्षेत्र के ब्राह्मणों ने जो वोट दी है, भजनलाल को ये दिमाग में हो गया कि तेरे कहने से दी है। अरे भजनलाल की हमने शक्ल देखी थी, उसने हमारी यहाँ की शक्ल देखी नहीं, हमारे ऊपर क्या सारे क्या काम कर रखे उसने हमारे लिए, क्या उसने यहाँ के ब्राह्मणों का जो है क्या क्या समार दिया, क्या उनका काम कर दिया। या कोई यहाँ से पंडितों कहेगा वो चलो भी राजस्थान में आओ, मैं तो हमारे वो सबको नौकरी लगाता हूँ, तो वो उसके दिमाग में बात थी, तो दोबारा इसलिए बुलाया। आज इस रैली में मात्र 50 ब्राह्मण भी अगर कोई साबित कर दे तो भाई फिर भी मेरे को ये 50 ब्राह्मण इस रैली में नहीं, जो ब्राह्मणों को बकाने के लिए आया था। तो ये जो है ना बातें जो कर रहे हैं, अब जो है ना राजपूतों के लिए योगी आदित्यनाथ जी, आज भी राजपूत जो है ना मतलब 70% जो है ना जो है उसके 60% उसके साथ है अपना गोपाल के साथ, और 20% मेरे साथ, और 20% योगी के साथ। आज भी जो है राजपूत भाई जो हमारे साथ है। तो मतलब मेरा कहने का ये जो बड़े बड़े नेता है, ये दोबारा से दिख जाएगा कोई, दोबारा राजस्थान में कौन सा ब्राह्मण पहुंच जाएगा उसके पास, कोई नहीं जा सकता, जाएगा तो वही बढ़ने नहीं देगा। मैंने फोन किया इतना बड़ा प्रोग्राम करके, मेरा फोन नहीं उठाया, तो मतलब कहने का ये भाई इनसे ये और भी आएंगे। आप जब आप मैं अगली बात बता रहा, हर गांव में एक एमपी, एक मंत्री हर गांव में आएगा, हर गांव में आप में 86 के 86 गांव में, क्योंकि ये घर से सारे सारे चुनाव हरियाणा प्रदेश में है, तो जितने बीजेपी के जहां जहां सरकार है
उनके मुख्यमंत्री, जहां उनके मंत्री, केंद्र के मंत्री, ये जातिगत तौर से आएंगे, किसी के बकावे में बताना भाई। जाति कोई किसी को खाना नहीं देती, जातिगत कोई आके ये नहीं कर सकता कि बदलना सारे ब्राह्मणों का हरियाणा प्रदेश का या संघ हल्के के ब्राह्मणों को रोजगार दे देगा, या कोई जो है दूसरी कास्ट का नेता आएगा। जात पात से, इन नेताओं से, इनके बगावे मत आना, दोबारा ये दरवाजा भी नहीं खोलेंगे अगर गलती से हम कोई चले गए तो भाई मैं तो पूरा विश्वास है आप पे। आज भी इनके रैली में बाहर के आदमी थे, हल्के से बाहर के आदमी थे सारे लगभग। वहां जब उसमें देख सकते हैं फोटो में, उसमें हम तो एक आदमी को जानते हैं, हल्के वाला को, हल्के का भी हमारे को जानते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भाई अब जो है आने वाली 5 अक्टूबर को जो है प्रेशर कुकर अब हमारी बहन जी बता रही थी, प्रिंसिपल मैडम, भाई ये एक बहनों के और बेटियों का, माताओं का, रसोई का सबसे सहायक, सबसे बड़ा सेवक यही है। और ये नहीं, ये भी कह दिया साथ में, अगर प्रेशर कुकर ना हो तो हम लोग भी भूखे रह जाए सब्जी के बगैर। तो मतलब ये प्रेशर कुकर जिस तरह से आपकी रसोई में सेवा करता है, आप मुझे विधायक बनाओ, मैं हर घर में ऐसा ही सेवक बन के आपका काम करूंगा, ऐसा ही जो आप लोगों का काम करूंगा, ये आपसे मैं वादा करता हूं। और आप आने वाली 5 अक्टूबर को इसके सामने का 9 नंबर पे अपना निशान है, 9वें नंबर पे मशीन में अपना नाम निशान है, दिलेराम शर्मा उस पर लिखा है, कुकर की बड़ी अच्छी पहचान है, तो उसके सामने का बटन दबाएं। और कल से, परसों से अपने अपने गांव में जो साथी बाहर के, अपने अपने गांव में जिसने बूथ जीत लिया उसने इलेक्शन जीत लिया, अपने अपने बूथ पे जाकर के काम करो। अपना बूथ अगर वहां से ढीला रहा तो भाई चाहे वो बाहर से मेरे को 2000 वोट दिलवा दे, लेकिन अपने बूथ पे जो हार देगा तो मैं तो ये कहूंगा इसने काम ही नहीं किया। तो अपने बूथ पे जो है, बूथ वाइज अलग गिनती है, अलग काम है। कल से, परसों से जो है ना अपने अपने बूथ पे जो है लग जाए और अपने अपने गांव के एजेंट बनाए, सारा उसका काम करें। और 5 तारीख को आप बटन दबाओगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। और रात को राहुल गांधी अपने बेड से उछल के संघ की जनता उसके सामने दिखाई देगी ऐसे, तो भाई मैं संघ गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं संघ गया था, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इसी तरह ये भजन लाल हो चाहे कोई दूसरा हो, भाई योगी आदित्यनाथ को तो मैं ये नहीं इसलिए नहीं कहता क्योंकि वो तो संत है, संतों का मैं सम्मान करता हूँ उनका, वो तो संत है लेकिन राजनीति में है तो भाई वो अलग हिसाब है उनका। लेकिन ये जो है राहुल गांधी जी ने के इतनी सोच नहीं करी, वही पप्पू का पप्पू रह लिया, इतनी दूर था संघ में आया, बताओ संघ में के घंटे धरे थे, संघ में के धरे था भाई। और भाई एक बात और कह रहा मैं, अब ये नेता भी आएंगे और नेता के साथ साथ नोट भी आएंगे और नोट के साथ साथ दारू भी आएगी। भाई पहली बात तो लियो ना, और जो फिर दूसरी बात है, इन बड़े पीछे कमा रखे, ले लियो पीछे तो ले लियो, पीछे ले लियो, वोट जो है ना मेरी दे दियो। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि थारा भी 15 आप लोगों का भी बड़ा लंबा संघर्ष हो गया मेरे साथ, आपने इतना साथ दिया, इतना लंबा साथ कोई दे नहीं सकता। मैं मंच के माध्यम से ईमानदारी के साथ, स्कूल और मंदिर में कोई फर्क नहीं है, ये कह सकता हूं कि असंध की जनता ने, मैंने 3 चुनाव लड़े, 3 के 3 चुनाव में 1 रुपए की मेरे से दारू नहीं पी, 1 रुपया वोट का नहीं लिया, और SC BC के भाइयों ने सबसे ज्यादा वोट दिया है। ये उनको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, बल्कि वो मेरे को नोटों भी माना देते हैं सबसे ज्यादा, SC और BC के भाई भी। हमारा हल्का मान सम्मान रखता है और फक्र रखता है, ये मैं आपको विश्वास दिला दूं। 8 तारीख को जीतने के बाद सरकार नहीं बनती इनकी किसी की भी, और ये जो है इन्हों को आजाद उम्मीदवार जो है सरकार बढ़ाएंगे और ये आपके द्वार पे आएंगे। और जिस तरह से हमारे वकील साहब कक्कड़ साहब ने कहा है कि भाई जो है ना इनको मंत्री तो बनना आता है, आपको ये कहेंगे बोल लो कौन सा मंत्रालय चाहिए, आप छांट लेना, उनमें से जो है ना जो मंत्रालय है वही मिलेगा। लेकिन ये जरूरी है भाई, हमने हवा में नहीं रहना,
ये बात जरूर है कि भाई जो है मतलब हमने एमएलए बनाना जरूरी है। और अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई हमारे एमएलए तो हम बन गए हैं, पिछली बार भी गफलत में आ रहे, 2500 वोट से आ रहे, ज्यादा नहीं। पिछली बार भी गफलत नहीं करना, आखिरी दम तक जो है ना, जो वोट नहीं मानता उसको भी मनाओ और घर घर जाओ। और जो है मैं आपसे कहूंगा कि भाई आज से ही ये पढ़ लो कि भाई ज्यादा से ज्यादा वोट जो अपनी जितनी भी बना सको, तो भाई वो वोटें जो है आपने बनानी है। और जो है मैं दोनों हाथ खड़े करके ये कहो भी आज से ही हम 10-10 वोट तो जरूर बनाएंगे, जो पहले नहीं है। आज से 10-10 तो जरूर बनाएंगे। ठीक है, आपके पास 500 वाले भी हैं, वो बात ठीक है। ये भी कह रहे हैं कि भाई नहीं हम भाई 200 बनाएंगे, वो अलग है। लेकिन मैंने इसलिए 8 हुआ है ना कि भाई शायद किसी पे 10 से ज्यादा ना बढ़ो, वो तो 500 बनाओ, 1000 बनाओ, जितनी ज्यादा लीड करोगे उतना बढ़िया मंत्रालय मिलेगा, वो तो अच्छी बात है। तो मतलब ये है कि भाई ये बनाओ और दोनों हाथ खड़े करके ये कहो कि भाई हम सब जिले राम है। भाई हाथ भाई उठाना जो सही जिले राम है, हम सब जिले राम है, हम सब ये जिले राम बनके चुनाव जीतेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, आपने इतना आश्वासन दिया, इतनी मजबूती दी। मैं भी ये हाथ खड़े करके, एक हाथ में माइक है, दोनों समझो मेरे दोनों हाथ खड़े हैं, मैं हाथ खड़े करके कहता हूं कि आपकी बड़ी ईमानदारी के साथ 36 बिरादरी की 86 के 86 गांव की ईमानदारी के साथ घर घर की सेवा करूंगा। आपको कोई किसी बात से तंगे नहीं आने देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बोलो हारे के सहारे की, चलो बाबा खाटू श्याम की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस समय देख सकते हैं पंडित जिलेराम शर्मा सभी को वोटों के लिए अपील की और प्रेशर कुकर, यहाँ चुनाव निशान प्रेशर कुकर को दिखाते हुए पंडित जिलेराम अभी आज इन्होंने हाँ चुनाव निशान, भाई चुनाव, एक मिनट, ये चुनाव निशान देख लो भाई, निशान प्रेशर कुकर जो है हमारा चुनाव निशान है। हर घर की है, माता बहनों का तो ये बड़ा लाडला है, उनकी जो है सेवा करता है ये चुनाव निशान। अब आप लोगों ने भी अपने अपनी गाड़ी पे अपना अपना उसमें घर से या तो कुकर ले करो, मेरा तो बेहत नहीं भाई, और या जो है प्लास्टिक का बनवाओ, कैसे भी करो, कुकर रखो इधर जो है करके, प्रेशर कुकर उठते बैठते करते 10 दिन गयो। और 10 दिन नौकरा, अगला प्रोग्राम यही पास में थोड़ी सी दूर जाके वाल्मीकि मंदिर में है, तो जो साथी वहाँ आए तो हम आ जाए वाल्मीकि मंदिर में। हेलो, रामेश्वर गुज्जर जी अपनी दुकान छोड़ करके जिलेराम शर्मा जी के स्वागत करने के लिए आए हैं और फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। एक मिनट, ये स्वागत हो जाएगा। अभी जिलेराम शर्मा जी के साथ जय